मैं रजनी कुमारी समस्तीपुर से। सामान्य विज्ञान के श्रृंखला में मैं आज लेंस की क्षमता और उसके उपयोग के बारे में बताने जा रही हूँ। लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे P द्वारा दर्शाते हैं। किसी फोकस दूरी f के लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। यदि फोकस दूरी को मीटर से व्यक्त करें तो क्षमता डायोप्टर में होगी। लेंस का उपयोग विभिन्न प्रकाशीय यंत्रों को बनाने में लेंसों का उपयोग किया जाता है, जैसे दूरबीन, चश्मा, माइक्रोस्कोप आदि। आवर्धक ग्लास उत्तल लेंस का बना होता है। दृष्टि दोषों को निवारण हेतु इनको में लेंसों का उपयोग करते हैं। थैंक यू। नाम विकास आनंद, बिहार राज्य से। सामान्य विज्ञान की श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है प्रकाश का ध्रुवन। प्रकाश का ध्रुवन। प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, अर्थात संचारित हो रही है। प्रकाश तरंग से संबद्ध क्षेत्र सदैव तरंग संचरण की दिशा में लंबवत होता है। जब प्रकाश उन विभिन्न तरंगों से बना हो जिनमें विद्युत क्षेत्र अलग अलग तल में हो तो प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। सूर्य से प्राप्त प्रकाश अध्रुवीय प्रकाश का उदाहरण है। वहीं जब तरंग का विद्युत क्षेत्र केवल एक ही तल में हो तो ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना ध्रुवन कहलाता है, यानी इसी को ध्रुवन कहा जाता है। प्रकाश का ध्रुवन पोलेरॉइड द्वारा प्राप्त किया जाता है। पोलेरॉइड को ध्रुव के चश्मों, खिड़कियों के शीशों आदि में तीव्रता नियंत्रित करने में उपयोग किया जाता है। थैंक यू। लव यू गुरुदेव। मैं प्रीति कुमारी बिहार ज्ञान के बारे में बोलने जा रहा हूँ। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,000 वर्ग किलोमीटर है। इस राज्य को मुख्यतः भौगोलिक क्षेत्रफलों को विभाजित किया जा सकता है। एक उत्तरी बिहार में दो दक्षिणी बिहार में विभाजित किया जा सकता है। गंगा नदी इस विभाजन को बांटती है। उत्तरी बिहार हिमालय के तराई से लेकर दक्षिणी में गंगा के उत्तरी तट तक फैला हुआ है, जबकि दक्षिण बिहार के मैदान भाग में गंगा नदी के दक्षिणी तट से लेकर मैं शिवा कुमार औरंगाबाद बिहार से। समान विज्ञान की श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है इंद्रधनुष का बनना। वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियों में आकाश में बनने वाले सप्तरंगी चंद्राकार आकृति को इंद्रधनुष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश का जल की बूंदों द्वारा वर्ण विक्षेपण कर दिया जाता है तथा अपवर्तन, परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सम्मिलित प्रभावों से इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में ही बनता है, अतः सुबह के समय यह पश्चिम में तथा शाम को पूर्व में बनता है। दोपहर में इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। कभी कभी एक साथ दो इंद्रधनुष बनते हैं, एक चमकीला और छोटा जबकि दूसरा पहले के ऊपर थोड़ा धुंधला और बड़ा होता है। चमकीले इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। इसमें लाल रंग बाहर होता है। धुंधले और बड़े इंद्रधनुष को द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। इसमें लाल रंग अंदर होता है। धन्यवाद। मैं प्रीति कुमारी गया बिहार से। समान विज्ञान की श्रृंखला में आज मैं जरा दूरदर्शिता, अभिमुखता और दृष्टि निवांतता के निवारण के बारे में बताने जा रही हूँ। जरा दूरदर्शिता आयु अधिक होने पर न तो दूर की और न ही पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता, उसे हम जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इसके निवारण के लिए द्विफोक्सीय चश्मे का उपयोग करते हैं। द्विफोक्सीय चश्मों में नीचे उत्तल तथा ऊपर में अवतल लेंस लगता है। अभिमुखता आँखों की वक्रता में सममिति में कमी होने से यह दोष होता है। इसका निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं।
दृष्टि निर्बंधता। दृष्टि पटल पर बना किसी भी प्रतिबिंब का संवेदन मस्तिष्क में 1/16 सेकेंड तक रहता है, अर्थात किसी दृश्य को हटा देने पर वह दृश्य 1/16 सेकेंड तक दिखाई देता है। इसी को हम दृष्टि निर्बंधता कहते हैं। सिनेमा दिखाने हेतु सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकेंड का उपयोग किया जाता है, जिसमें चलचित्र का एहसास होता है। धन्यवाद। मैं पुष्पा ठाकुर, जिला गया, बिहार से इस सामान्य विज्ञान श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं इंद्रधनुष के बारे में बताने जा रही हूँ। वर्षा के बाद अनुकूल परिस्थितियों में आकाश में बनने वाली सतरंगी चंद्राकार आकृति को इंद्रधनुष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश का जल की बूंदों द्वारा वर्ण विक्षेपण कर दिया जाता है तथा अपवर्तन, परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सम्मिलित प्रभाव से इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में ही बनता है, अतः सुबह के समय यह पश्चिम में तथा शाम के समय यह पूरब में बनता है और दोपहर के समय में इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। कभी कभी एक साथ दो इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। धन्यवाद। मैं उपेंद्र कुमार, साइंस श्रृंखला सीरीज में आज का मेरा टॉपिक है, किसी लेंस को अगर द्रव में डुबो देते हैं तो उसके प्रकृति में क्या परिवर्तन होता है। सामान्यतः हम जानते हैं कि कांच जो होता है, कांच मतलब लेंस कांच से बना होता है और कांच जो है वो सघन माध्यम होता है और वायु विरल माध्यम होता है। इसलिए जब कांच से होकर के यानी लेंस से होकर के प्रकाश प्रवाहित वायु में जाती है तो अपवर्तन की घटना घट जाती है। परंतु वहीं अब लेंस को किसी द्रव में डुबो देते हैं तो उसके प्रकृति में कैसे परिवर्तन होता है, हम उसको निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला, अगर कांच मतलब लेंस कांच से बना होता है और कांच के अपवर्तनांक जितने अपवर्तनांक वाले द्रव में या तरल में लेंस को डुबो देते हैं तब वह समतल प्लेट के भांति व्यवहार करने लगता है। इस स्थिति में उसका जो फोकस दूरी होता है अनंत हो जाता है और उसकी क्षमता 0 हो जाती है। और वहीं दूसरा मतलब वहीं अगर उसे अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डूब देते हैं तब उसकी प्रकृति बिल्कुल उल्टा हो जाती है, यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस जैसा और अवतल लेंस उत्तल लेंस जैसा व्यवहार करने लगता है। तीसरा, जो किसी द्रव में वायु का जो बुलबुला है वह अवतल लेंस जैसा व्यवहार करने लगता है। थैंक यू। मैं पूजा कुमारी गया, बिहार से। साइंस में मेरा आज का टॉपिक है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को हाइपरोपिया भी कहते हैं। इसमें पास की स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनता है, अतः पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस की तरह कार्य करते हुए दृष्टि पटल के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर फोकस कर देता है, जिससे वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती है। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। इसमें दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल से पहले बनता है, अतः दूर की स्थित वस्तु स्पष्ट जबकि निकट की स्थित वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। इसके निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस अपसारी लेंस की तरह कार्य करते हुए दृष्टि पटल के पीछे पहले बनने वाले प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर फोकस कर देता है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार, छपरा, बिहार से। सामान्य विज्ञान में आज बात करेंगे प्रकाश के व्यतिकरण। समान आवृत्ति की 2 या 2 से अधिक कला संबंध प्रकाश तरंगें संचरण करते हुए यदि किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। यदि मिलन बिंदुओं पर कंपन की कला एक ही हो तो परिणामी तीव्रता बढ़ जाती है। इसे संतोषी व्यतिकरण कहते हैं। यदि मिलन
बिंदुओं पर कला विपरीत हो तो परिणाम तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई पड़ता है। जब किसी सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखना भी प्रकाश का व्यतिकरण के कारण होता है। धन्यवाद। मैं पल्लवी कुमारी वैशाली जिला से। विज्ञान में आज का मेरा टॉपिक है प्रकाश का विवितरण। प्रकाश तरंगों के संचरण मार्ग में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि को अवरोध आने पर प्रकाश तरंगों अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे संचरण करती है। इसे प्रकाश का विवितरण कहते हैं। चूंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अत्यधिक कम होता है, अतः बड़े अवरोधों के द्वारा प्रकाश को रोक लिया जाता है। प्रकाश का विवितरण प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाता है। प्रकाश के विवितरण का उदाहरण किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा बनाने वाली छाया अपने किनारे पर बहुत ही सीधीकृत नहीं होती है। मैं निकिता कुमारी बिहार अररिया जिला से। समान ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है उत्तर लेंस अवतल लेंस। उत्तर लेंस द्वि उत्तर लेंस को ही उत्तर लेंस कहते हैं, अर्थात वह ऐसा लेंस जो बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो उत्तर लेंस कहलाता है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यह प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस द्वि अवतल लेंस या उभयवतल लेंस को ही अवतल लेंस कहते हैं, अर्थात वह लेंस जो अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो अवतल लेंस कहलाता है। यह किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। यह प्रकाश किरणों से अपसारित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। धन्यवाद। मैं मधुमाला कुमारी बिहार डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय से। आज का टॉपिक विज्ञान में प्रकाश का व्यतिकरण। समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक कला संबंध प्रकाश तरंगें संचरण करते हुए यदि किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। यदि मिलन बिंदुओं पर कंपन की कला एक ही है तो परिणामी तीव्रता बढ़ जाती है। इसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यदि मिलन बिंदुओं पर कला विपरीत हो तो परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। दैनिक जीवन में व्यतिकरण के उदाहरण साबुन के बुलबुले को रंगीन दिखाई पड़ना, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखाई पड़ना, सीडी का रंगीन दिखाई पड़ना। प्रकाश का विवर्तन प्रकाश तरंगों के संचरण मार्ग में प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का अवरोध आने पर प्रकाश तरंगें अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे संचरण करती है। इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चूंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अत्यधिक कम होता है, अतः बड़े अवरोधों के द्वारा प्रकाश को रोक लिया जाता है। प्रकाश का विवर्तन प्रकाश की तरंग प्रकृति को दर्शाता है। प्रकाश के विवर्तन का उदाहरण किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा बनने वाली छाया अपने किनारे पर बहुत शीघ्र ही नहीं होती है। धन्यवाद। बिहार विज्ञान श्रृंखला में मैं किरण कुमारी आरा जिला बिहार से। आज का टॉपिक प्रकाश का व्यतिकरण। समान आवृत्ति के दो या दो से अधिक कला संबंध प्रकाश तरंगें संचरण करते हुए यदि किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर ऊर्जा का पूर्ण वितरण हो जाता है। यदि मिलन बिंदुओं पर कंपन की कला एक ही है तो परिणामी तीव्रता बढ़ जाती है। इसे संतोषी व्यतिकरण कहते हैं। यदि मिलन बिंदुओं पर कला विपरीत हो तो परिणाम तीव्रता न्यूनतम होती है। इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। दैनिक जीवन में व्यतिकरण के उदाहरण पहला साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई पड़ना, दूसरा जल की सतह पर फैले तेल की परत की रंगीन दिखाई पड़ना, तीसरा सीडी का रंगीन दिखाई पड़ना। धन्यवाद। मैं काजल कुमारी जिला समस्तीपुर से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में कुछ बोलने जा रही हूँ।
प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद प्रकाश की किरण को विभिन्न रंगों में विभाजित होने की घटना को ही हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म के भीतर से गुजारा जाता है तो हम श्वेत प्रकाश के स्थानों पर 7 रंग प्राप्त होते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और यह सभी के अपेक्षा कम विचलित होता है। वहीं बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रत्येक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश अलग अलग विचलित होता है। धन्यवाद। प्रतियोगिता विज्ञान में मैं जीतू कुमारी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है डॉपलर प्रभाव। किसी तरंग स्रोत प्रेक्षक के मध्य सापेक्षिक गति के कारण प्रेक्षक को तरंग दर की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। तरंग की आवृत्ति में इस आभासी परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव या डॉपलर परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव के कारण तरंग दैर्ध्य में आभासी वृद्धि को अभिरक्त विस्थापन तथा तरंग दैर्ध्य में आभासी कमी को नीला विस्थापन कहते हैं। दूरस्थ खगोलीय पिंड और कृत्रिम उपग्रहों के वेग को मापने के लिए डॉपलर प्रभाव का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद। मैं बबली कुमारी जिला मुजफ्फरपुर से आज टॉपिक विज्ञान में प्रकाश से संबंधित विभिन्न परिघटनाओं के कारण पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना अपवर्तन, आकाश एवं समुद्र का नीला रंग परिकिरण, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग, अन्य रंग के प्रकाश का परिकिरण तथा लाल प्रकाश का न्यूनतम परिकिरण, साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना, व्यक्तीकरण, इंद्रधनुष का दिखना, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तारों का टिमटिमाना, अपवर्तन, दरवाजे की झिर्री से आने वाले प्रकाश का फैलना, विवर्तन। धन्यवाद। आँख का प्राकृतिक किस लेंस के भांति व्यवहार करता है? आँख का प्राकृतिक उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करता है। उत्तल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तल लेंस को और अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। लेंस सूत्र क्या है? 1/v - 1/u = 1/f। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? लेंस के क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस को और किस नाम से जाना जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारक हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और प्रकीर्णन सबसे कम होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई पड़ना किसके कारण है? साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई पड़ना प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। डॉक्टर सर सीवी रमन को किस क्षेत्र में तथा कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में सन 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कारण से आकाश तथा समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग एवं समुद्र का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज प्रकाश वैद्युतीय प्रभाव के लिए मिला। घास का रंग किस कारण से हरा दिखता है? यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित कर देती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? प्रकाश के अपवर्तन एवं परिक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। अवतल लेंस हमेशा किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस से हमेशा
आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। सर सीवी रमन को अनेक किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग दर्शाता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण? तरंग दैर्घ्य के कारण प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। परिदर्शी या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परिदर्शी या पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग लाल, हरा तथा नीला है।